2027 के रण से पहले कांग्रेस में मचा घमासान। सर्वे रिपोर्ट में खुली कई नेताओं की पोल। जालंधर की 9 विधानसभा सीटों में से आधी सीटों पर पार्टी की हालत पतली। देहात इलाकों में गुटबाजी, शहरों में बिखरा संगठन। क्या बदलेगा चेहरा या रहेगा नुकसान तय? कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ा झटका। कई हल्का इंचार्ज की रिपोर्ट आई बेहद नेगेटिव। क्या नए चेहरों से निकलेगा 2027 में जीत का रास्ता? कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के जालंधर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर अपना पहला आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। पर जो नतीजे सामने आए हैं वो पार्टी के लिए किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं। कई मौजूदा हल्का इंचार्ज की रिपोर्ट बेहद नकारात्मक बताई जा रही है। ग्रामीण सीटों में पार्टी की पकड़ कमजोर, शहरों में संगठन बिखरा और नेताओं के बीच गुटबाजी चरम पर है। अगर यही हाल रहा तो 2027 में कांग्रेस की हार तय मानी जा रही है। आज की खोज खबर में हम करेंगे सीट दर सीट खुलासा कि कहां कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और किन चेहरों पर पार्टी को फिर सोचना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये बड़ा खुलासा आज की खोज खबर। देहात सेगमेंट की बात करें तो यहां की 5 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस की हालत खराब है। सबसे पहले करतारपुर विधानसभा हलके की बात करते हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के भीतर गुटबाजी ने यहां पार्टी की जड़ें हिला दी हैं। हल्का इंचार्ज राजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी के बीच तीखी खींचतान चल रही है। पार्टी कार्यकर्ता 2 गुटों में बंटे हुए हैं और स्थानीय जनता दोनों चेहरों से नाराज है। नतीजतन कांग्रेस की जमीन यहां तेजी से खिसकती दिख रही है। अगर हाईकमान ने समय रहते चेहरा नहीं बदला तो करतारपुर कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। अब आते हैं आदमपुर विधानसभा हलके पर। यहां मौजूदा विधायक सुखविंदर कोटली अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन पब्लिक का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में उन्होंने कोई बड़ा विकास कार्य या नया प्रोजेक्ट नहीं कराया। आदमपुर हाईवे फ्लाईओवर का निर्माण ना होना लोगों के बीच बड़ी नाराजगी का कारण बना है। व्यापारी और स्थानीय लोग उनसे खासे नाखुश हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पवन टीनू उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में कोटली की स्थिति कमजोर लेकिन टिके हुए जैसी बताई गई है। अब बढ़ते हैं फिलौर विधानसभा हलके की तरफ। फिलौर से मौजूदा विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी हैं, जो कुछ समय के लिए पार्टी छोड़कर बाहर चले गए थे, मगर अब उनकी वापसी हो चुकी है। पिछली बार उन्हें उनके पिता चौधरी संतोख सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लाभ मिला था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों इस सीट पर उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सर्वे कहता है अगर कांग्रेस को यहाँ जीत दोहरानी है तो जमीनी स्तर पर मेहनत 2 गुनी करनी होगी। अब बात करें नकोदर विधानसभा हलके की तो यहाँ डॉक्टर नवजोत दहिया पिछला चुनाव कुछ मतों से हार गए थे, क्योंकि हाईकमान ने टिकट की घोषणा बहुत देर से की थी। लेकिन पिछले 4 सालों में दहिया ने यहाँ संगठन को मजबूत किया है और अब कांग्रेस उनके नेतृत्व में फिर से मजबूती से उभरती दिख रही है। सर्वे में नकोदर को कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण कहा गया है। ऐसा लगता है कि 2027 में डॉक्टर दहिया की मजबूती से लंबे समय बाद नकोदर में पंजा खिल सकता है। अब बात करते हैं शाहकोट विधानसभा हलके की। ये सीट कांग्रेस के हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया के पास है, जो पिछला चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव बेहद कमजोर हो गया है। सर्वे में लाडी का नाम पिछली पोजीशन में बताया गया है। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान को यहाँ चेहरा बदलना पड़ सकता है। अब शहरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां 4 सीटों में कांग्रेस की परीक्षा चल रही है। सबसे पहले जालंधर सेंट्रल। यहाँ से राजेंद्र बेरी पिछला चुनाव हार गए थे। सर्वे के अनुसार सेंट्रल सीट पर विकास कार्य न होने के कारण आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा बताया गया है। बेरी के खिलाफ रिपोर्ट बेहद खराब आई है। ना वो संगठन मजबूत कर पाए, ना विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाए। सर्वे का कहना है
अगर कांग्रेस यहाँ किसी नए युवा चेहरे को उतारती है तो ये सीट 100% जीतने लायक बन सकती है। फिर बात करते हैं जालंधर वेस्ट हलके की। यहाँ की हल्का इंचार्ज सुरिंदर कौर की रिपोर्ट सर्वे में बेहद कमजोर बताई गई है। हालांकि कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ मजबूत है, मगर कौर की सक्रियता की कमी पार्टी की स्थिति पर भारी पड़ रही है। ऐसे में संभावना है कि हाईकमान 2027 के लिए यहाँ नया चेहरा उतारे। अब बढ़ते हैं जालंधर नॉर्थ हलके की तरफ। ये सीट फिलहाल बाबा हेनरी के पास है। वो बीते 4 सालों से लगातार सक्रिय है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बढ़ती पकड़ के चलते यहाँ मुकाबला 50-50 की स्थिति में बताया गया है। अगर मौजूदा लहर में जरा सी चूक हुई तो सीट हाथ से जा सकती है। अब बात करते हैं जालंधर कैंट हलके की। ये सीट कांग्रेस के परगट सिंह के खाते में है और वो इस वक्त काफी एक्टिव और पॉपुलर विधायक माने जाते हैं। विपक्ष के पास अभी कोई मजबूत चेहरा नहीं है, जिसके चलते यहाँ कांग्रेस की स्थिति फिलहाल सुरक्षित है। हालांकि अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी या बीजेपी कोई प्रभावशाली चेहरा लाती है तो परगट सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल कैंट सीट कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत गढ़ बताई गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए चेतावनी की घंटी है। रूरल इलाकों में कांग्रेस की पकड़ ढीली, शहरी सीटों पर संगठन में भ्रम और कई जगह नेताओं की निष्क्रियता पार्टी की हार का कारण बन सकती है। जनता कांग्रेस से नाराज तो नहीं है, लेकिन कुछ मौजूदा चेहरों से थकी और निराश जरूर है। अगर कांग्रेस हाईकमान इस बार 2027 के लिए नए चेहरे लाता है तो स्थिति पलट सकती है, वरना ये सर्वे एक हार की घंटी बनकर पार्टी के दरवाजे पर बजने वाला है। और यही है आज की बड़ी खोज खबर, जहां हमने किया कांग्रेस 2027 सर्वे का सबसे बड़ा खुलासा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे #नेतागिरी के YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सियासत की हर हलचल हम लाते हैं सबसे पहले, सिर्फ #नेतागिरी पर।